तो चलिए, अस्तित्व, फाइंडिंग योर डिग्निटी की अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को लेकर के बहस हो रही है, और उसके बीच का क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो पिछली 2 क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी आपकी यूपीएससी की जर्नी में किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे, किस तरीके से आपको बेहतर परिणाम देने में आपकी मदद करेंगे। मार्शल का नियम बता दिया कि मार्शल का नियम क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग क्या है, और फिर आप मांग के साथ साथ 4 शब्दावलियों के बारे में भी समझ चुके हैं कि अगर मांग प्रसार हो तो क्या होगा, अगर मांग में कमी हो तो क्या होगा, अगर मांग में संकुचन हो तो क्या होगा, और अगर हम मांग में वृद्धि की बात करेंगे तो उसे कैसे देखते हैं। तो 4 टर्मिनोलॉजी, महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी का डिस्कशन हो गया है। एक्सपेंशन इन डिमांड आप समझ गए, इंक्रीज इन डिमांड आप समझ गए, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आप समझ गए, और डिक्रीज्ड इन डिमांड भी आप समझ गए। तो अब सवाल ये भी था कि फिर हम जब मांग की बात करते हैं तो फिर कीमतों के बढ़ने और घटने पर मांग में परिवर्तन हो रहा है, जरूरत के हिसाब से भी मांग में परिवर्तन हो रहा है। जरूरत है तो मांग ज्यादा है, जरूरत कम है तो मांग कम है। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसी वस्तुओं की मांग आप करते हैं, और फिर कैसी वस्तुएं आपको चाहिए। अब जरूरी नहीं है ना शराब पीने वाले को शराब चाहिए, या शराब पीने वाले को दवा चाहिए, या शराब पीने वाले को खाना चाहिए, या खाने पीने वाले को शराब नहीं चाहिए। आप कैसी वस्तु की मांग करते हैं? तो आप प्रायः वैसी वस्तुओं की मांग करते हैं जो आपको लगता है कि मेरे लिए जरूरी है कि नहीं। आपको ये लगता है कि आपके लिए उस वस्तु का होना जरूरी है। मांग क्या है? मांग चाहत ही तो है। चाहत न होती तो कुछ भी ना होता। बात समझ रही नहीं? दैट इज डिमांड। चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता। आपकी इच्छा नहीं होती तो कुछ भी ना होता, लेकिन आपकी इच्छा के साथ साथ क्रय शक्ति नहीं होती तो भी कुछ नहीं होता। तो चाहत रखने से कुछ काम नहीं चलेगा, चाहत के साथ साथ आपको क्रय शक्ति बेहतर करनी पड़ेगी। तो आज हम लोग की क्लास का जो डिस्कशन पॉइंट है वो ये है कि व्हाट काइंड्स ऑफ डिमांड वी डिमांड। हम किस तरीके की मांग करते हैं, हम किस प्रकार की वस्तुओं की मांग करते हैं। क्या हमें आवश्यक वस्तुओं की मांग है? क्या हमें अति आवश्यक वस्तुओं की मांग है? क्या हम विलासिता वस्तुओं की मांग करते हैं? क्या हम स्थानापन्न वस्तुओं की मांग करते हैं? क्या हम कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक वस्तुओं की मांग करते हैं? हम कैसी वस्तुओं की मांग करते हैं? तो रोजाना की दिनचर्या में, रोजमर्रा के जीवन में हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता महसूस होती है हम उन वस्तुओं की मांग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आवश्यकता के आधार पर मांग का निर्धारण है, मांग के आधार पर आवश्यकता का निर्धारण नहीं है। उत्पादन मांग का जनक नहीं है, मांग उत्पादन का जनक है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आविष्कार आवश्यकता का जनक नहीं है। दोनों ही बातें करेंगे आज। तो मैं बार बार कहता हूं कि अर्थशास्त्र बहुत रुचिकर विषय है, क्योंकि अर्थशास्त्र पढ़ करके आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना अध्ययन कर लीजिए, अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लेंगे। अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लीजिए, आप खुद का अध्ययन कर लेंगे। तो सवाल ये है कि हम
किस प्रकार की वस्तुओं की बात कर रहे हैं? आपको कैसी वस्तु चाहिए? किसी को आवश्यक वस्तु चाहिए, किसी को अति आवश्यक वस्तु चाहिए, किसी को विलासिता की वस्तु चाहिए, किसी को आरामदायक वस्तु चाहिए, है सब कंज्यूमर गुड्स। और जो आपको पैसा लगा के खरीदना पड़ रहा है वो सब है इकोनॉमिक गुड्स, है कि नहीं? सारा कंज्यूमर गुड्स है। अब ये बात अलग है कि आप उसके कंज्यूमर हैं या नहीं। अगर आप शराबी नहीं हैं तो आपके लिए शराब बेकार है, अगर आप जुआड़ी नहीं हैं तो आपके लिए जुआ बेकार है। तो चलिए नेचर ऑफ गुड्स की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसी वस्तुओं की मांग करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स कैसा कैसा लगता है आपको? कौन कौन सी वस्तुएं होंगी, कौन कौन सी वस्तुएं होंगी जिनकी आप प्रायः डिमांड करते हैं? वे कौन कौन सी वस्तुएं होंगी? चलिए इस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी कुछ बताइए, वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको लगती हैं कि आपके दैनिक जीवन में प्रायः वो प्रयोग में आती हैं? आप बताइए, आप बताइए। आप बताइए। आवश्यक वस्तुएं और अति आवश्यक वस्तुएं, क्या अंतर है? क्या अंतर है आवश्यक वस्तु और अति आवश्यक वस्तु में? नेसेसरी एंड वेरी नेसेसरी गुड्स क्या होते हैं? Necessary and very necessary goods, the difference between both necessary and very necessary. Necessary are compulsory and very necessary are hmm, बताइए, आप बताइए। चलिए ठीक है, आई गॉट इट। जब हम वस्तुओं के स्वभाव पर जाते हैं, वस्तुओं के स्वभाव की बात करते हैं, तो जैसा आपने बताया नेसेसरी आइटम्स या नेसेसरी गुड्स, जिसे हम आवश्यक वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यक वस्तु। वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी, जिसे हम अति आवश्यक, अति आवश्यक वस्तु कहते हैं। फिर सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु। फिर आरामदायक वस्तुएं, कंफर्टेबल गुड्स। आरामदायक वस्तु। फिर लग्जरी आइटम्स, लग्जरी गुड्स, विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं। आगे बढ़ें। घटिया वस्तुएं, इंफेरियर गुड्स,
पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं, है ना। बाकी और कोई वस्तुएं आपको याद आएंगी तो पूछिएगा हमसे। इतनी सारी वस्तुएं हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, लग्जरी गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं कि ये नेसेसरी आइटम्स हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, तो आवश्यक वस्तुएं किसे कहते हैं? तो ऐसी वस्तुएं जो आपके लिए आवश्यक हों, जिनकी कीमतों का मांग पर कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़ता हो, थोड़ा बहुत पड़ता हो, ज्यादा नहीं। और जब हम ये बात कहते हैं कि मांग यानी डिमांड, तो हम ये कहते हैं कि डिमांड एक फंक्शन है। व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज द फंक्शन, एंड फंक्शन ऑफ व्हाट? डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, फंक्शन ऑफ रिलेटेड प्राइस, फंक्शन ऑफ इनकम, फंक्शन ऑफ टेस्ट, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फंक्शन ऑफ सीजन, फंक्शन ऑफ वेल्थ, फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेंसी, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो जब हम ये कहते हैं कि मांग क्या है, तो मांग एक ऐसा फलन है जो कई सारे कारकों पर निर्भर करता है। तो मांग कीमतों पर निर्भर करता है, मांग संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है, मांग आपके टेस्ट पर, आपके स्वाद पर निर्भर करता है, मांग सरकारी खजाने पर निर्भर करता है, मांग सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स पर निर्भर करता है, मांग मौसम पर निर्भर करता है, मांग आपकी संपत्ति पर निर्भर करता है, और मांग तरह तरह की प्रत्याशाओं पर निर्भर करता है। तो these are the factors where demand lies on. इस पर रिलाई करता है, इसके हिसाब से चलती हैं मांग, आपके द्वारा की गई मांग। कैसे, आइए देखते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि डिमांड इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हाँ अच्छा लिख दे रहा हूं। P फॉर प्राइस या प्राइसेस, दैट इज रिलेटेड प्राइसेस, इनकम, T for taste, government interference, S for season, W for wealth, and E for expectancy. And D for demand. So demand is the function of price, related price, income, taste, government interference, season, wealth and expectancy. इन सब पर डिमांड निर्भर करता है। मार्शल ने कहा कीमतें बढ़ेंगी तो मांग कम हो जाएगी, कीमतें कम होंगी तो मांग बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी
तो मांग बढ़ जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो मांग कम हो जाएगी। क्यों? अगर आपके पास इनकम ज्यादा होगी तो आप मांग ज्यादा करेंगे ना। अभी आपकी मांग बेहतर क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास इनकम नहीं है। अभी आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, और अभी आप स्टूडेंट्स जीवन में हैं। जब एक बार आपकी नौकरी लग जाएगी, पैसा आने लगेगा, तो इतनी कंगाली में अपना जीवन थोड़ो जिएंगे आप इस कंगाली से बाहर निकलना चाहेंगे। देखिए, आप बहुत सीधे बने बैठे हैं इसलिए नहीं कि आप बहुत सीधे हैं, आप बहुत सीधे बने बैठे इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा अभी तंग हैं, थोड़ा पैसा कम है झोली में। किसी इंसान की फितरत देखनी हो ना, उसके जेब में पैसा डाल दीजिए। उसको इतना पैसा दे दीजिए, अब कहिए अब शांत रहो, शांत नहीं रहेगा। गरीबी इंसान को सीधा बना के रखी हुई है। आगे पढ़ेंगे आप, जब आप जीएस फोर्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आर्थिक नैतिकता क्या है और ज्यादा अनैतिक कौन है, जिनके पास पैसा है या जिनके पास पैसा नहीं है। तो जिनके पास पैसा है वो ज्यादा अनैतिकता में शामिल हैं। गरीब इंसान कहाँ अनैतिक हो पाता है? उसके पास पैसा ही नहीं है अनैतिक होने के लिए। अनैतिक होने के लिए भी पैसा चाहिए। और देखिए, तमाम लोग कहते हैं गरीब ईमानदार होता है। नहीं, गरीब के पास बेईमान होने का कोई विकल्प ही नहीं है। गरीब क्या ईमानदार होता है भाई, जब उसके पास कुछ बेईमानी के लिए है ही नहीं। ये तो वही वाली बात होगी, हम कहें कि गरीब के पास काला धन नहीं होता है। जब उसके पास धन ही नहीं है तो काला पीला धन कहां से होगा? तो काला धन होने के लिए धन होना भी तो चाहिए, धन है नहीं। तो आप बड़ी खामोशी से मेरी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी आप तंग हाल हैं। और देखिए, गरीबी का संबंध सिर्फ पैसे से है नहीं। आप नॉलेज में गरीब हैं, आप शिक्षा में गरीब हैं, आप जागरूकता में गरीब हैं, है ना, आप नैतिकता में गरीब हैं। गरीबी का मतलब लोग समझते हैं पैसा नहीं हम गरीब हैं। नो, गरीबी मतलब अपवंचना से है। गरीब मतलब स्कार्सिटी से है। समझ पा रहे हैं? स्कार्सिटी यानी आपके पास, आप जिस क्षेत्र में बढ़ना चाह रहे हैं वो आपके पास नहीं है। यू आर वीक इन हेल्थ, यू आर पुअर इन हेल्थ। लोग कहते नहीं बड़ा पुअर हेल्थ है उसका। पुअर हेल्थ मीन्स व्हाट? बहुत अस्वस्थ रहता है, बहुत सिक रहता है। ही इज सो सिक, शी इज ऑल्सो सो सिक, बोथ आर सिक। तो समझिए बात, गरीबी सिर्फ पैसे से नहीं मेजर होती है। अमर सेन क्या कहते हैं? एवरी वन इज पुअर, एवरी वन इज पुअर। क्यों? बिलोंग्स टू स्कार्सिटी। यू आर पुअर इन अपॉर्चुनिटी, you are poor in voice raises, you are poor in growth. And if you have growth and you are not able to raise your voices, that is voiceless growth. आगे पढ़ेंगे ना कि voiceless growth क्या है, merciless growth क्या है। You have everything but you are poor in mercy, you are not kind hearted। अगर आप दयालु नहीं हैं, आप merciful नहीं हैं, इनकम इज द अल्टीमेट। तो आय अगर नहीं है तो आपकी मांग नहीं होगी, आप कंजम्पशन पे नहीं जाएंगे, आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है? डिमांड। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आय। तो इसलिए डिमांड का इनकम से कैसा रिलेशन होगा? सीधा। अगर हम इनकम और डिमांड पे जाएंगे तो सीधा रिलेशन होगा। टेस्ट, आप अपनी मांग को टेस्ट के हिसाब से डिफाइन करते हैं। आप बताते हैं कि आपका स्वाद क्या है, आपको जो चीजें पसंद है उसकी तरफ ज्यादा झुकाव होता है। रास्ते में चार दोस्त जा रहे हैं,
एक दोस्त का मन गोलगप्पे खाने का है, एक दोस्त का मन गोला, गोला समझते हैं ना, गर्मियों में गोला, बर्फ का गोला, आइस गोला जिसे कहते हैं, उसे खाने का मन कर रहा है। एक का है वो कुछ और, पनीर पराठे खाना चाह रहा है। एक है चांदनी चौक के पराठे, चांदनी चौक की गली में, पराठे वाली गली में जाके अपने फेवरेट पराठे खाना चाहता है। मतलब क्या हुआ कि टेस्ट भी डिमांड को प्रभावित करती है, टेस्ट भी डिमांड को प्रभावित करती है। उसके बाद क्या आता है, गवर्नमेंट, सरकार, सरकार टैक्स लगा देती है। तो जब सरकार टैक्स लगा देती है तो आपकी बचत कम हो जाती है। सरकार जैसे ही टैक्स बढ़ा देती है आपकी बचत कम हो जाती है। तो सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स से बचत कम होती है, इसलिए सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स भी आपको प्रभावित करता है। सरकार तो मांग को प्रभावित करती है ना, टैक्स लगा दे, बढ़ा दे, बचत कम हो गई, मांग कम हो गई। टैक्स घटा दे, बचत बढ़ गई, मांग बढ़ गई। टैक्स घटाने से आय नहीं बढ़ती है, टैक्स घटाने से आय बढ़ी हुई प्रतीत होती है। देखिए, किसी चीज का वास्तविकता में होना और किसी चीज का प्रतीत होने में अंतर है। टैक्स सरकार ने घटाया, आपकी बचत बढ़ी, आपको लगा आपकी आय बढ़ गई, आपने खर्च करना शुरू कर दिया। तो जिस देश में टैक्स की मात्रा जब कम हो जाती है तो वहाँ जीडीपी थोड़ी सी बढ़ जाती है। समझ गए होंगे रीजन क्या है, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। अब आप खर्च करने के लिए आजाद हो जाते हैं। तो ये भी एक मामला है। सीजन, तो गर्मी के सीजन में ठंडी के कपड़ों की मांग नहीं होती और ठंडी के सीजन में गर्मी के कपड़ों की मांग नहीं होती। तो ठंडी में आप बहुत ज़्यादा एसी और फ्रिज की डिमांड नहीं करते, लेकिन गर्मी में आप एसी फ्रिज की डिमांड करते हैं। ज़्यादातर लोग ठंडी में आइस कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते, आइस ड्रिंक नहीं लेते, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते, चाय लेते हैं ना। बात समझ में आ रही नहीं? तो सवाल ये है कि आपका मौसम आपकी मांग को प्रभावित कर रहा है। आप सूती कपड़े पहनेंगे तो मौसम भी मांग को प्रभावित करता है। वेल्थ, बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, उसकी अलग तरीके की डिमांड होगी। प्रत्याशा, एक्सपेक्टेंसी मीन्स व्हाट, प्रत्याशा, आप जिसकी आशा कर रहे हैं। शेयर बाजार, अगर आपको लगता है शेयर मार्केट में अच्छा बूम आने वाला है तो आप पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। आपको लगता है शेयर मार्केट धड़ाम होने वाला है, पैसे को निकाल लेंगे। तो प्रत्याशा भी मांग को प्रभावित करती है, प्रत्याशा भी मांग को प्रभावित करती है, एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो ये देखिए एक फैक्टर आया कि डिमांड इतने सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसको आपको जानना चाहिए। और जब तक आप इकोनॉमिक्स को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखेंगे, उसके टर्मिनोलॉजी को नहीं समझेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसमें बार बार कहता हूं, इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ें इकोनॉमी पढ़ने से पहले। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं और सिर्फ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आप सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसकी आत्मा तो पढ़ ही नहीं रहे हैं ना। शरीर का अध्ययन मत करिए, उसकी आत्मा का अध्ययन करिए। जैसे हमारा शरीर क्या है, आज है कल नहीं है, ये तो बताते हैं। अब आत्मा को किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन सारी की सारी जो कोर है वो क्या है, आत्मा है। मोबाइल शरीर है ना, सिम उसकी आत्मा है। सिम ना हो तो आप मोबाइल का यूज कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। तो लोग कहेंगे सेल्फी ले लेंगे, फोटो ले लेंगे, ले लीजिए। किसी से बातचीत करना हो तो मोबाइल की आत्मा है सिम। तो अर्थव्यवस्था की आत्मा है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की आत्मा है अर्थशास्त्र। इसलिए आपको अर्थव्यवस्था जानने से पहले अर्थशास्त्र जानना ही पड़ेगा। आपको इंडियन पॉलिटी जानने से पहले पीएसआईआर को थोड़ा जानना चाहिए। आपको भारतीय भूगोल, विश्व का भूगोल जानने से पहले भूगोल के सिद्धांतों को जानना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? इज इट ट्रू? एम आई करेक्ट? यस। चलिए अब आ जाइए। तो फिर से आ जाते हैं हम लोग
कि नेचर ऑफ गुड्स में हम जब आवश्यक वस्तु की बात करते हैं तो व्हाट इज नेसेसरी गुड्स एंड व्हाट आर नेसेसरी गुड्स, आवश्यक वस्तुएं क्या हैं, हम कब कहते हैं कि ये वस्तु आवश्यक वस्तु है और कब ये कहते नहीं ये वस्तु तो बड़ी आवश्यक वस्तु है या ये वस्तु सामान्य वस्तु है। तो चलिए इससे भी देखते हैं डिमांड किस तरीके से प्रभावित होती है। और ये हमने आपको फंक्शन बता दिया कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स, प्राइस, रिलेटेड प्राइस, इनकम एंड टेस्ट, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सीजन, वेल्थ एंड एक्सपेक्टेंसी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज नेसेसरी गुड्स। वो आवश्यक वस्तुएं हैं क्या, नेसेसरी गुड्स क्या हैं, व्हाट आर नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स आवश्यक। क्या आपके लिए फूड नेसेसरी है? क्या आपके लिए वाटर नेसेसरी है? क्या आपके लिए चाय नेसेसरी है? क्या आपके लिए बिस्किट्स नेसेसरी है? क्या नेसेसरी है आपके लिए? अगर मैं आपसे कहूं मेडिसिन, अगर मैं आपसे कहूं एयर, मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन, मैं आपसे कहूं ट्रेन, लाइफ सेविंग बेल्ट्स, लाइफ सेविंग्स बेल्ट, डिफरेंशिएट करिए। फूड नेसेसरी है और वेरी नेसेसरी। फूड अब एक तब बना लेते हैं, वेरी नेसेसरी। तो फिर डिफरेंस समझ लीजिए ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ना होने पर आपका जीवन समाप्त है, कुछ चीजें ऐसी जिनको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। प्यास बहुत तेज लगी है, कुछ देर टाल सकते हैं, लेकिन है तो आवश्यक। भूख बहुत तेज लगी है, कुछ देर टाल सकते हैं, है तो आवश्यक। दवा का इंजेक्शन लगना तुरंत है, टाल नहीं सकते, है अति आवश्यक। इंजेक्शन लगना है तो फिर लगना है। आप डूब रहे हैं समुद्र में और आपको जीवन रक्षक पेटी चाहिए तो चाहिए, उसको टाल नहीं सकते। अक्सर डूबने वाले क्यों डूब जाते हैं नदी में? इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि उनको समय पर राहत नहीं मिल पाती है। और भूख से मरने वाले भी इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर भोजन नहीं मिल पाया, सही समय पर ना सही देर सबीर मिल जाता। तो देयर इज थिन लाइन बिटवीन नेसेसरी गुड्स एंड वेरी नेसेसरी गुड्स। तो एक बहुत बारीक रेखा है आवश्यक वस्तु और अति आवश्यक वस्तुओं के बीच में। और बारीक रेखा ऐसे है कि हम उसकी उपयोगिता की बात करते हैं। तो सवाल यह है कि हम कैसी वस्तुओं की मांग करते हैं? पहले जिन वस्तुओं की उपयोगिता हमारे लिए बहुत ज्यादा होती है। भोजन और जूता में से ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए? भोजन। तो शायद भोजन की उपयोगिता जूते की उपयोगिता से कहीं अधिक है आपके लिए। और भोजन और दवा, तो आपकी ज्यादा जरूरी क्या है? दवा। अगर आपने भोजन ढंग से किया होता शायद दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती।
और पूरे हिंदुस्तान में 70% लोग ऐसे हैं, जब वो अपना पैसा बचाते हैं तो जाके डॉक्टर्स को दे देते हैं। और भारत में गरीबी का एक कारण ये भी है कि हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे शुरुआत में खर्च नहीं करते। अब आपने ना तो फल खाया, ना सेब खाया, ना पपीता खाया, और डॉक्टर ने कहा अब आपको विटामिन की गोलियां खानी। अब तो पैसा खर्च कर रहे हैं आप। अगर आप समय से सेब खाए होते, आप समय से विटामिन ए लिए होते, विटामिन B12 लिए होते, विटामिन के लिए होते, तो आपको लगातार डॉक्टर्स के द्वारा लिखी गई विटामिन की गोली नहीं खानी पड़ती। लेकिन अब डॉक्टर ने कहा ये विटामिन की गोलियां खाना कंपलसरी है, अब आप खाएंगे। तो अब आपके लिए सेब नहीं काम करे, अब वो विटामिन की गोली काम करेगी। तो भारत में 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी आय का लगभग 80% दवाओं पर खर्च करते हैं, और इसलिए भारत में गरीबी है। और इसलिए नहीं, एक कारण तो है गरीबी का। तो स्वास्थ्य भी क्या है? कैपिटल है ना। हेल्थ क्या है? कैपिटल है। मानव पूंजी में स्वास्थ्य भी आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ज्ञान, ये मानव पूंजी है। तो चलिए, आप समझ गए, फूड आवश्यक है, वाटर आवश्यक है, टी बहुत आवश्यक नहीं है, बिस्किट बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, मेडिसिन वेरी नेसेसरी है, एयर वेरी नेसेसरी है, ऑक्सीजन वेरी नेसेसरी है, ट्रेन बहुत नेसेसरी नहीं है, ये वेरी नेसेसरी है। ठीक है। तो आवश्यक वस्तु और अति आवश्यक वस्तुओं का ग्राफ देखेंगे तो मैं ये समझेंगे कि आवश्यक वस्तुओं के लिए, अगर आवश्यक वस्तु है और आवश्यक वस्तु की मांग अगर हम देखें, एक तरफ मांग रख लें, एक तरफ आय रख लें, तो मांग बढ़ेगी, लेकिन फिर मांग स्थिर हो जाएगी और आय बढ़ती जाएगी। पहले आपकी आय यहां थी, ध्यान समझिए ग्राफ को। पहले आपकी आय Y1 थी, फिर आपकी आय Y2 हो गई, आपकी आय Y3 हो गई, आपकी डिमांड Q1 थी, आपकी डिमांड Q2 हो गई, आपकी डिमांड Q3 हो गई। अब आपकी आय तो बढ़ रही है ना, पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो कितना गेहूं खरीद के रख लेंगे? तो जितना आवश्यक है उतना गेहूं खरीद लेंगे, उतना चावल खरीद लेंगे। तो एक समय के बाद आप छोड़ना शुरू कर देंगे, और फिर आप विलासिता वस्तु पे चले जाएंगे, आरामदायक वस्तु पर चले जाएंगे। तो जब हम आवश्यक और अति आवश्यक वस्तु का ग्राफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम आय के साथ इनको स्थिर कर देते हैं। अच्छा, अति आवश्यक वस्तु के लिए तो अगर दवा लेते हैं, अति आवश्यक वस्तु है, तो फिर हम कितनी दवा खरीद कर रख लेंगे? आपको बीमारी नहीं है तो भी दवा खरीद कर रख लेंगे। आप बीमारियों में ही दवाई खरीदते हैं ना। अच्छा, कभी आपने सुना किसी ने आपसे कहा हो कि आइए बुखार की दवा की सेल लगी है, आपने कहा चलो रख लेते हैं 15-20 बंडल? नहीं रखते आप। किसी ने कहा जूते की सेल लगी, आपने कहा चलो जूता खरीद लेते हैं। किसी ने कहा चीनी सस्ती होगी, आपने कहा चलो चीनी खरीद लेते हैं। यानी कुछ वस्तुएं हैं जिनको आप स्टॉक करना चाहते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं हैं जिनको आप स्टॉक नहीं करेंगे, वही अति आवश्यक वस्तुएं भी हैं। एयर का स्टॉक नहीं कर सकते आप, वाटर स्टॉक नहीं कर सकते आप, पीने के पानी की बात कर रहा हूं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से पानी भरते हैं। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पानी अगर बहुत आवश्यक है तो पानी की कीमत कम क्यों है। आपके लिए 1 लीटर पानी ज्यादा पोषक तत्व देता है या 1 लीटर दूध? तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कहेंगे, 1 लीटर दूध हमारे लिए ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। तो फिर आप पानी 20 रुपए में खरीदते हैं 1 लीटर, और दूध 1 लीटर 40 रुपए में खरीदते हैं, या 50 में लेते होंगे, 60 में लेते होंगे।
और अगर पानी इतना ज़्यादा कीमती है दूध से, तो पानी कम से कम 100 रुपये 200 रुपये में होना चाहिए। पानी सस्ता क्यों है? और आप कहते हैं प्यास लगती है तो हम पानी की डिमांड पहले करते हैं। जब प्यास लगती है तो कोई ये नहीं कहता कि 4 कप दूध ले आइए। प्यास लगती है तो लोग कहते हैं कि जरा 1 गिलास पानी पिला दीजिए। क्या रीज़न है कि पानी की कीमतें अति आवश्यक होने के बावजूद कम है? और क्या कारण है? हीरा, गोल्ड, चांदी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी देखो है नहीं। भूख लगेगा हीरा खाएंगे, प्यास लगेगी सोना पिएंगे, नहीं ना। तो क्या रीज़न है? व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड being so much costly of diamond and gold as silver, and why water is so cheap in terms of prices? आगे डिस्कस करेंगे। पानी सस्ता है, जीवनदायिनी है, जल ही जीवन है, कहते हैं कि नहीं, जल ही जीवन है, जल जीवन दे रहा है, तो इतना सस्ता क्यों है? सोना क्या दे रहा है? बेकार। सोना क्यों खरीदते हैं लोग? देखिए मुझे तो नहीं समझ में आया सोना क्यों खरीदते हैं। महिलाएं सोना, अच्छा हिंदुस्तान में महिलाएं सोना बहुत ज़्यादा पहनती हैं। और आप देखिए शादी विवाह में सोने का हार देंगे, हाथ का कड़ा देंगे, कान की झुमकी देंगे। और वो जो सोना पहनती हैं वो 17-18 कैरेट ही होता है, 14 कैरेट ही होता है। और भारत के दुकानदार तो बहुत ज़्यादा मिलावटी हैं, तो वो और मिला देते हैं। और असली सोना क्या है? 22 कैरेट, 24 कैरेट। सोना क्यों पहना जाता है? सोना पहनने से कोई फायदा देखिए है नहीं। हाँ, निवेश के लिए सोना खरीदिए, बात समझ में आती है। पहनने के लिए सोना खरीद रहे हैं तो एक काम करिए, अगर सोना आपको पहनने का बड़ा शौक है तो आप 14-15 कैरेट जो मिलावटी सोना ले रहे हैं वो किसी काम का है नहीं, क्योंकि जिस रेट में लेंगे आज से 2 साल के बाद उसका आधा से आधा रेट हो जाएगा, तो बेकार है सोना। आप 22-24 कैरेट का सोने की ईंट ले लीजिए ना, या सोने का सिक्का ले लीजिए और उसी को पहन लीजिए माथे पर या गले में, तो सोना का सोना हो जाएगा और आपको लगेगा भी आपको दिखाना है। जो महिलाएं झुमका उमका पहन रही हैं या जो हार वगैरह पहनते हैं वो क्या, वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास सोना है, शो ऑफ कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा हिंदुस्तान इसमें भी बर्बाद है क्योंकि तो दिखाना बहुत है। हम दिखाने में विश्वास करते हैं, कमाने में विश्वास कम है, दिखाने में ज़्यादा विश्वास है हमारा। देखिए आप शादी विवाह में देखते नहीं है, टेंट लगा दिया, 5 लाख का टेंट लगा दिया, किसी काम का नहीं। 2 लाख का बैंड बाजा बजवा दिया, किसी काम का नहीं है। सब एक रात के मजे के लिए है। और मजा क्या है? मजा एक ऐसा शब्द है अर्थशास्त्र का जिसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी संतुष्टि से जुड़ा हुआ शब्द है। तो धीरे धीरे हम लोग देखिए कोर पे जा रहे हैं कि हम कैसी वस्तुओं की मांग करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, और हम उन्हीं वस्तुओं की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी है। और फिर उन वस्तुओं की उपयोगिता कहाँ से आ रही? क्योंकि उससे हमें संतुष्टि मिल रही है। और संतुष्टि क्या है, कोई बता पाएगा? व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? आपने किसी भिखारी को भीख दिया, उसने कहा जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तो क्या हुआ आपका? तो क्यों भीख दिया आपने? अच्छा बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो भीख देने में विश्वास नहीं करते, अच्छी बात है, वास्तव में उनके पास होता भी नहीं भीख देने के लिए, हकीकत बात ये है। कोई भिखारी आपसे आए कहे 2 रुपया दे दीजिए, आप कह रहे जाओ काम करो ये करो, वो उसको दुनिया भर का उपदेश दे दिए क्योंकि उसके पास खुद ही 2 रुपया नहीं है। भिक्षावृत्ति बंद होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ, लेकिन अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसको ज्ञान मत दीजिए, मदद कर दीजिए। देखिए सब अर्थशास्त्र है, जब मैं कहता हूँ अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा तो शायद आप आने वाले समय में जो फालतू खर्च है उसे रोक पाए। आप आवश्यक वस्तु पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे। आप देखिए अपने जीवन में कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्या आप आवश्यक वस्तु पे खर्च कर रहे हैं? क्या आपने स्वास्थ्य शिक्षा पर बहुत खर्च किया है? क्या आपके आपके पास आपके घर पर 1 लाख की कोई किताब है? नहीं होगी। किताबें अक्सर हम सेकेंड हैंड पढ़ते हैं कि नहीं, जिनसे हमें नौकरी पानी है, हमें रोजगार मिलेगा,
हम सेकेंड हैंड किताब खोजते हैं, इनका मिल जाए उनका मिल जाए। यूनिफॉर्म भी देखिए हम सेकेंड हैंड पहनते हैं ना, घर में अगर 4 बच्चे हैं तो एक दूसरे के यूनिफॉर्म वो चेंज होता जाता है। ये बेसिक नीड्स है, इस पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। आगे डिस्कशन करेंगे, तो अभी पहले हम ये समझ लें कि जो ये ग्राफ है ना, ये कांस्टेंट है। पहले बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया, बढ़ करके कांस्टेंट हो गया। तो जब कभी भी हम आवश्यक और अति आवश्यक वस्तुओं की बात करेंगे तो वो हमेशा कीमतों से नहीं आंकी जाएगी, वो जरूरत से आंकी जाएगी। आपकी जरूरत है तो मांग रहती है। तो ऐसी वस्तुएं जो जरूरत के लिए मांगी जाती हैं आवश्यक वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके बगैर आपका जीवन संभव नहीं है वो अति आवश्यक वस्तुएं हैं। समझ में आ रही है बातें कि नहीं? ऐसी वस्तुएं जो जरूरत के लिए जरूरी हैं। तू जरूरी है गाना है नहीं, तू जरूरी है, वरना मेरी सांसें रुक जाएंगी। वेरी नेसेसरी आइटम्स। चलिए, समझ गए? पीडीएफ मिल जाएगा आपको, नोट्स मिल जाएंगी, परेशान मत रहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखा हमने, तो आवश्यक अति आवश्यक हो गया। अब आ जाइए सामान्य वस्तुएं फिर आरामदायक वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं फिर आरामदायक वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं क्या हैं? नॉर्मल गुड्स। सामान्य वस्तुएं सामान्य वस्तुएं जो आप प्रतिदिन यूज करते हैं, रोजमर्रा की वस्तुएं। रोजमर्रा की वस्तुएं, है ना? चाय, नाश्ता, कॉफी, रोटी, चीनी, गुड़, ये सब सामान्य वस्तुएं हैं भाई। आज सामान्य वस्तुओं की कीमतों कम होने पर उनकी मांग बढ़ाएंगे। सामान्य वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। अगर सामान्य वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो उनकी मांग बढ़ा देंगे। तो इनके बीच ग्राफ ऐसा होगा, सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु की ढाल ऐसी होगी, नकारात्मक, मांग रेखा डीडी, इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी। किसी वस्तु की कीमत पहले 40 रुपए थी तो मांग उसकी इतनी थी, कीमत घट करके 20 रुपए हो गई तो मांग देख रहे हैं बढ़ गई। पॉइंट ए पॉइंट बी, समझाया था ना, प्रसार हो गया। Q1 से Q2 चले गए प्रसार। तो वस्तु की कीमत घटने पर मांग में प्रसार, ये प्राय सामान्य वस्तु में होगा। ठीक। आरामदायक वस्तु में किसे कहेंगे? अगला है आरामदायक वस्तु में। आरामदायक वस्तुएं, कंफर्टेबल गुड्स, कंफर्टेबल, आरामदायक। बताइए वे कौन सी वस्तुएं जो आरामदायक हैं? वे कौन सी वस्तुएं हैं जो आरामदायक हैं? बताइए, वे कौन सी वस्तुएं हैं जो आरामदायक हैं?
तो ऐसी वस्तुएं जिनके होने से जीवन थोड़ा सा आपको आसान लगता है, हाँ बताइए। जैसे देसी घी, है ना, दाल भात खा रहे हैं, देसी घी नहीं है तो क्या नहीं खा पाएंगे? खा लेंगे। जैसे अचार आवश्यक है, अचार, अचार आवश्यक है, अचार आवश्यक नहीं है, अचार आरामदायक है। जूता आरामदायक है, चप्पल आरामदायक है। तो आरामदायक वस्तुएं आय के साथ बढ़ती हैं। सोफा आरामदायक वस्तु है, लग्जरी में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जो आपके लिए बहुत जरूरी ना हो लेकिन आप उसकी मांग करते हैं। फल आरामदायक वस्तु है, सेब आरामदायक वस्तु है। सेब नहीं खाएंगे जिंदा नहीं रहेंगे, रहेंगे। केला नहीं खाएंगे जिंदा नहीं रहेंगे, रहेंगे। तो अपने जीवन में आदमी पैसा क्यों कमाता है? अपने जीवन में आदमी पैसा इसलिए कमाता है क्योंकि वो वास्तव में आराम पाना चाहता है। पैसा कमाने का सिर्फ एक मकसद है, आराम पाना है आपको। आप आराम पाना चाहते हैं। यू नीड रेस्ट, यू नीड कंफर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? पैसा क्यों कमाना चाह रहे हैं? क्योंकि आप तपस्या करना चाह रहे हैं। अगर आपको तपस्या करना है जंगलों में जा करके तो आप अभी से कर सकते हैं। उसके लिए पैसा कमाने की क्या जरूरत है? और हिंदुस्तान में तो बाबा कल्चर चल ही रहा है। देखिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर बाबा है तो कितना अच्छा अपना प्रशासन चला रहे हैं वो। इस देश में दो लोगों से लोग बहुत प्रेरित हैं। बताइए कौन कौन से हैं? इस देश में दो लोगों से लोग बहुत प्रेरित हैं। एक चाय बनाने वालों से, लोग कहते हैं कि चाय बनाते बनाते देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं आप, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और एक बाबा लोगों से कि बाबा हो करके आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और ये सब भारत में संभव है। भारत असंभावनाओं का देश है। संभावनाएं तो बहुत पीछे छूट गई। यहां असंभव चीज होती हैं, यहां अनहोनी चीजें घटित होती हैं। आप विश्वास रखिए, चमत्कार होगा और आप आईएएस बनेंगे, है ना। यू शुड कीप फेथ इन योर सेल्फ। आपको एकदम विश्वास होना चाहिए कि एक वक्त चमत्कार होगा और मैं आईएएस बन जाऊंगा, चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं। तो भारत अनहोनी का देश है, असंभावनाओं का देश है, चमत्कार का देश है। चमत्कार को नमस्कार है। तो आरामदायक वस्तुओं के लिए पैसा कमाया जाता है, ठीक है। तो आरामदायक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जब आय आती है तो हम इनकी खपत को बढ़ा देते हैं। यानी आय के साथ हम आरामदायक वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं। आरामदायक वस्तु, फिर आप देखिए, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे आरामदायक वस्तु बढ़ जाएगी, ठीक। तमाम तरीके की वस्तु ने बोला। आपने कहा कि सर देसी ही जरूरी है, हमने कहा नहीं, देसी ही आरामदायक वस्तु है। फल आरामदायक वस्तु है। साइकिल आरामदायक वस्तु है। बहुत लोगों को लगता होगा साइकिल में बड़ा कष्ट है चलाने में, तो साइकिल आपके समय को कम कर रहा है, आपके जीवन को आसान कर रहा है, आपको आने जाने में सुविधा, ये बात अलग है। अब साइकिल की तुलना आप अगर कार से करेंगे तो कार ज्यादा आरामदायक वस्तु है। जब कोई चीज ज्यादा आरामदायक हो जाएगी तो विलासिता की हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई चीज ज्यादा आरामदायक हो जाएगी तो वो विलासिता की हो जाएगी। चलिए, आरामदायक वस्तु तो पढ़ लिए, सामान्य वस्तु पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो हम बात करेंगे इसकी। सामान्य वस्तु हो गया, आरामदायक होता है। विलासिता की बात कर लेते हैं। चलिए अभी कर ही लेते हैं, विलासिता वस्तुओं की बात कर लेते हैं। विलासिता वस्तुएं क्या हैं ये वाला पूरा समाप्त कर लेते हैं, ठीक है।
विलासिता वस्तु में, घटिया वस्तु में, पूरक वस्तु में, स्थानापन्न वस्तु में। आइए, विलासिता, लग्जरी आइटम्स। विलासिता, ज्यादा आराम हो जाए तो विलासिता है। ठीक, ज्यादा आराम हो जाए तो विलासिता है। क्या है विलासिता? तो इनका भी ग्राफ कैसे बनेगा? इनका भी ग्राफ ऐसे होगा। एक तरफ विलासिता वस्तु में, एक तरफ आपकी आय। तो फ्रिज, सोफा, वॉशिंग मशीन, ये सब कैसी वस्तु है? विलासिता वस्तु है। जैसे जैसे आप पैसा कमाते जाएंगे वैसे वैसे विलासिता वस्तुओं की मांग को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर, आगे फिर मिलते हैं।